हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं द फेरी क्वीन कैंटो 1। अभी तक हमने देख लिया कि आर्कीमेगो जो है उसने 2 स्पिरिट्स बुलाई हैं। कुछ नेफोरियस काम कर रहा है, कुछ विकेट काम कर रहा है। एक स्पिरिट को उसने अपने पास ही रखा है कि फ्यूचर में उसका एम्प्लॉयमेंट करेगा किसी टास्क में। दूसरी स्पिरिट को उसने भेजा मॉर्फस के पास। वो मॉर्फस जो है वो गॉड ऑफ ड्रीम एंड स्लीप है। उस मॉर्फस से एक फॉल्स ड्रीम लाने के लिए भेजा है उस स्पिरिट को। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पैराग्राफ स्टैंजा 40। उस डबल गेट्स ही फाइंड इट लॉक्ड फास्ट। अब ये जो स्पिरिट है मॉर्फस के घर के बाहर है और देखती है कि वहाँ पे डबल जो है गेट्स है और वो लॉक्ड फास्ट है, में लॉक लगा हुआ है। द वन फेयर फ्रेम्ड ऑफ बर्निश्ड आइवरी। एक गेट जो है वो चमकते हुए आइवरी का बना हुआ है। बर्निश्ड का मतलब होता है चमकता हुआ, आइवरी मतलब हो गया हाथी दांत का बना हुआ। द अदर ऑल विथ सिल्वर ओवरकास्ट। जो दूसरा गेट है वो बाहर से उसके सिल्वर की परत चढ़ी हुई है। एंड वेकफुल डॉग्स बिफोर देम फेयर डू लाई। और वेकफुल का मतलब विजिलेंट डॉग्स हो गए, एवर वॉचफुल डॉग्स जो हो गए वो गेट के अंदर जो है वो लाई कर रहे हैं। वॉचिंग टू बैनिश केयर देयर एनिमी हु ऑफ्ट इज वॉन्ट टू ट्रबल जेंटल स्लीप। और इन डॉग्स का ये काम है कि केयर, ना केयर जो है कैपिटल सी से लिखा हुआ है, स्लीप जो है कैपिटल सी से लिखी हुई है, यानी दोनों को पर्सोनिफाई किया हुआ है यहाँ पे। तो केयर जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है स्लीप का। अंदर जो स्लीप कर रही है उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो वरी है, चिंता है। केयर का मतलब हो गया चिंता। तो आपने भी महसूस किया होगा, कल अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको उसकी ट्रबल है, सोच रहे हो उसके बारे में, वरी कर रहे हो, तो फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो इन डॉग्स का काम है किसी भी तरीके से केयर अंदर ना जा सके, क्योंकि गॉड जो है ऑफ स्लीप मॉर्फस वहाँ पे सो रहा है। बाई देम द स्पिरिट दैट पास इन क्वाइटली। और इन डॉग्स से जो स्पिरिट है वो आगे चली जाती है क्वाइटली। एंड अनटू मॉर्फस कम्स हुम ड्राउंड डीप इन ड्राउजी फिट ही फाइंड्स। अब वो मॉर्फस के पास अंदर चली जाती है और मॉर्फस अंदर जो है वो ड्राउंड डीप इन स्लीप है, डूबा हुआ है स्लीप में। ऑफकोर्स वो गॉड है, गॉड ऑफ स्लीप है, तो वो डूबेगा इस स्लीप में। इन ड्राउजी फिट ही फाइंड्स। वो ड्राउजीनेस में है, चक्कर खा के, मतलब एक तरीके से मतलब डीप स्लीप में है। ऑफ नथिंग ही टेक्स कीप। और किसी भी चीज़ की वो केयर नहीं करता है, क्योंकि केयर करेगा तो सो नहीं पाएगा, कम से कम गहरी नींद नहीं सो पाएगा। राइट। एंड मोर टू लल हिम इन हिज स्लम्बर सॉफ्ट। और भी काम किए हैं जिससे कि जो मॉर्फस है वो अपनी गहरी नींद सोता रहे। तो ना सिर्फ केयर को बाहर रखा गया है बल्कि कुछ और स्टेप्स भी हैं। अ ट्रिकलिंग स्ट्रीम फ्रॉम हाई रॉक टम्बलिंग डाउन। सो एक ऊपर से, काफ़ी ऊपर से, रॉक से, हाई रॉक से एक स्ट्रीम जो है, स्मॉल स्लो स्ट्रीम जो है वो नीचे गिर रही है और वो ट्रिकल कर रही है, धीरे धीरे करके गिर रही है, यानी एक सॉफ्ट साउंड वो प्रोड्यूस कर रही होगी। एंड एवर ड्रिजलिंग रेन अपॉन द लॉफ्ट। और रेन जो है वो भी गिर रही है लॉफ्ट के ऊपर। लॉफ्ट का मतलब होता है छत के ऊपर, रूफ में। एवर ड्रिजलिंग का मतलब हो गया रिमझिम गिरती हुई बारिश है। ये बहुत तेज़ बारिश नहीं है। तो जिस तरीके से वो रिमझिम गिरती हुई बारिश हमारे छत पे पड़ेगी और वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, वो साउंड मिक्स कर रही है विद द मर्मरिंग विंड की साउंड में। तो विंड भी बह रही है और वो बिल्कुल मर्मरिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है। और ये दोनों साउंड जब मिक्स हो रही है, रेन की साउंड जो कि छत पे गिर रही है, उसके साथ साथ मिक्स कर रही है विंड जो कि मर्मरिंग विंड है, तो एक ये साउंड जो है लल करती हैं मॉर्फस को टू स्लीप, और गहरी स्लीप में लेके जाती हैं। और ये किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं? मच लाइक द स्वान और स्वामिंग बीस। जिस तरीके से बीस का जब झुंड जाता है और वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं ये जो दो आवाज़ें मिक्स करके। डिड कास्ट हिम इन अ सून। और ये क्या है, मॉर्फस को बिल्कुल एक गहरी नींद में लेके चली जाती हैं ये आवाज़। No other noise, nor people's troublous cries, as still or wont it annoy the walled town. कोई और आवाज़ यहाँ पे नहीं है, वो ख़ास तौर पे वो आवाज़ जो कि सिटीज़ में, वॉल्ड टाउन का मतलब सिटीज़ में होती हैं और वो जो ट्रबल करती हैं। क्राइस का मतलब जो ट्रबलस जो शाउट्स होती हैं। As still or won't it annoy the walled town might there be heard. यहाँ पे ये सारी आवाज़ नहीं सुनने को मिलती है जो कि टाउन्स में सुनने को मिलती है। बट केयरलेस क्वाइट लाइज। यहाँ पे कौन लाई कर रहा है? केयरलेस क्वाइट।
Q again is written in capital letter, that is personified. अब क्वाइट बैठा हुआ है, शांति बैठी हुई है, बट वो केयरलेस है, मतलब उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, कोई ट्रबल वगैरह, तो इस वजह से वो बिल्कुल शांति से है. रैप्ड इन इटर्नल साइलेंस फार फ्रॉम एनिमी, और वो अपने एनिमी जो कि ट्रबल है, जो कि वरी है, उससे बहुत ज़्यादा दूर. ठीक है. द मैसेंजर अप्रोचिंग टू हिम स्पीक. अब वो मैसेंजर जो था उसने कुछ बोला उसको जगाने के लिए, मॉर्फस को जगाने के लिए, बस बट हिज वास्ट वर्ड्स रिटर्न टू हिम इन वेन. लेकिन उसके जो वर्ड्स थे फिर वापस उसके पास ही आ गए. इन वेन का मतलब उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सो साउंड ही स्लेप्ट दैट नॉट मॉट हिम अवेक. और मॉर्फस इतनी गहरी नींद में था, दैट नॉट का मतलब हो गया नथिंग, मॉट का मतलब हो गया माइट हिम अवेक. कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको उठा सकती थी, जगा सकती थी. देन रूडली ही हिम थ्रस्ट एंड पुश्ड विथ पेन. अब उसने उसको और ज़ोर से और रूडली उसको हिलाया. सो अगर आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा आदमी जो कि बहुत गहरी नींद में सोया हो, अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो वो तो हिलने वाला नहीं है. अब अगर हम उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन क्या होता है. एंड पुश्ड विथ पेन, और उसने स्पिरिट ने उसको काफ़ी पुश किया. विराट ही बिगिन टू स्ट्रेच. अब वो आदमी जो है, किसी भी आदमी को आप इमेजिन कर सकते हो, वो थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा. बट ही अगेन शुक हिम सो हार्ड, और अब क्योंकि वो जग तो नहीं रहा है तो फिर उसको और ज़्यादा उसने पुश किया. दैट फोर्स्ड हिम टू स्पीक. पर अब उसने कुछ थोड़ा सा बुदबुदाया, कुछ बोला उसने. एज वन देन इन अ ड्रीम हुज ड्रायर ब्रेन इज टॉस्ड विद ट्रबल्ड साइट एंड फैंसीड वीक. और एक ऐसा आदमी जो कि ड्रीम में है, सो रहा है, वो ड्रीम में है, उस ड्रायर ब्रेन ना, यहाँ मॉर्फस के ब्रेन को ड्रायर बोला गया, यानी डल ब्रेन बोला गया, क्योंकि अगर वो स्मार्ट होता तो ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी ट्रबल लेता, पर वो कोई ट्रबल नहीं ले रहा है. इसका मतलब उसका जो ब्रेन है वो ड्राई ब्रेन है, डल ब्रेन है. इज टॉस्ड विद ट्रबल्ड साइट एंड फैंसीड वीक. अब अगर उसको थोड़ा सा और हिलाया तो अब उसके दिमाग में, उसकी नींद थोड़ी सी हल्की सी कच्ची तो हो गई है, तो उसकी जो ड्रीम्स आ रहे हैं वो ट्रबल्ड साइट वो देख रहा है अपने ड्रीम्स में. ही मम्बल्ड सॉफ्ट. थोड़ा सा उसने मटर किया, थोड़ा सा बुदबुदाया, बट वुड नॉट ऑल हिज साइलेंस ब्रेक. लेकिन फिर वो वापस अपनी नींद में चला गया और वो उठा नहीं. द स्पिरिट देन बिगैन मोर बोल्डली हिम टू वेक. अभी वो उठा नहीं है तो फिर वो ज़बरदस्ती और बोल्डली उसको और शेक दे के उसको उठा रही है. एंड थ्रेटेंड अन टू हिम द ड्रेडेड नेम ऑफ हैकेट. तो हैकेट जो है वो गॉडेस ऑफ गोस्ट एंड डीमन है, अंडरवर्ल्ड की गॉडेस है, और वो मिस्ट्रेस है ऑफ स्पेल्स एंड मैजिक. तो वो बोलते मैं, स्पिरिट बोलती है कि मैं उससे तुम्हारी शिकायत करूँगी. विराट ही बिगिन टू क्वेक. और हैकेट का नाम सुनते ही जो मॉर्फस है वो स्टार्टेड टू क्वेक का मतलब वो शेक करने लगा, वो डर के मारे कांपने लगा. एंड लिफ्टेड अप हिज लंपिश हेड. और उसका जो हेवी हेड है, जो डल हेड है, वो उसने उसको उठाया. विद ब्लेम हाफ एंग्री आस्क्ड हिम. कोई भी आदमी जो कि गहरी नींद में होगा, अगर आप उसको उठाओगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला नहीं है. तो यहाँ पे यही रिएक्शन था मॉर्फस का भी. और वो उठा और उठ के बाद उसने रिप्रोचफुली उसने बोला, ब्लेम का मतलब उसने थोड़ा एंग्रीली उसको बोला, फॉर वॉट ही केम. तुम आई क्यों हो यहाँ पे. हिदर को थी मी आर्कीमेगो सेंट. मेरे को आर्कीमेगो ने सेंड किया है यहाँ पे. कोथी का मतलब सेडी. ही दैट द स्टबर्न स्पिरिट कैन वाइसली टेम. और वो आर्कीमेगो जो कि स्टबर्न जो होती हैं, बड़ी ढीठ जिद्दी जो स्पिरिट होती है, उनको भी बड़े इजीली वो टेम कर लेता है. ही बिट्स दी टू हिम सेंड फॉर हिज इंटेंट अ फिट फॉल्स ट्री. और उसका जो इंटेंट है, उसका जो पर्पस है, आर्कीमेगो का पर्पस है, उसके लिए उसने कहा है कि तुम उसे एक ड्रीम भेजो. और वो ड्रीम जो होगा एक फॉल्स ड्रीम होगा और फिट ड्रीम होगा. फिट का मतलब उसका एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है. दैट कैन डिल्यूट द स्लीपर्स सेंट. सेंट का मतलब होता है सेंसेस. वो नंब कर देगा जो सेंसेस ऑफ द स्लीपर्स को, जो सो रहे हैं. तो उसके यहाँ पे नाइट सो रहा है और उना सो रही है, उनके सेंसेस को नंब कर देगा. ऐसा उसको एक फॉल्स ड्रीम चाहिए. द गॉड ओबेड and calling forth straightway a diverse dream out of his present dark. गॉड यहाँ पे मॉर्फस है जो कि गॉड ऑफ स्लीप एंड ड्रीम है, तो उसने ओबे किया, राइट. एंड कॉलिंग फोर्थ स्ट्रेट वे, और फिर उसने जल्दी से बुलाया
अ डाइवर्स ड्रीम, डाइवर्स का मतलब एक ऐसी ड्रीम जो कि डिस्ट्रैक्ट करती है, जो कि कंफ्यूज करती है। कोई व्यक्ति अगर ट्रू पाथ में चल रहा होगा तो उससे उसको डिविएट करेगी, क्योंकि ड्रीम ही फॉल्स ड्रीम है। तो यहाँ पे रेड क्रॉस नाइट जो है वो एक सही पाथ पे ऊना के साथ जा रहा है, क्योंकि ऊना जो है ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस पाथ से उसको वो डिविएट करेगा। आउट ऑफ हिज प्रिजन डार्क delivered it to him, and down did lay his heavy head, devoid of careful cark. तो उसने जब वो स्पिरिट को डिलीवर कर दिया, वो फॉल्स ड्रीम, उसके बाद फिर उसने वही काम किया जो वो बेस्ट करता है, यानी सोना। डाउन डिड ही हिज हेवी हेड, हमने बता दिया है कि उसका जो हेड है वो हेवी हेड है, वो डल हेड है, वो उसने फिर रखा, तकिए पे रखा और वो सो गया। डिलीवर्ड इट टू हिम एंड डाउन डिड ले हिज हेवी हेड, डिवॉइड ऑफ केयरफुल कार्क। डिवॉइड का मतलब फ्री, फ्री ऑफ एनी केयरफुल। ऑप्रेसिव, कार्क का मतलब होता है ऑप्रेसिव थॉट। तो हमें पता है केयर तो आती ही नहीं है उसके घर के अंदर, यानी केयर का मतलब हो गया चिंता जो है उसके अंदर आती ही नहीं, तो उसके अंदर कोई चिंता नहीं है, तो वो बहुत गहरी नींद में फिर से सो गया। हुज सेंसेस ऑल वेयर स्ट्रेट बिनम्ड एंड स्टार्क, स्टार्क का मतलब स्टिफ। तो वो कुछ भी फील नहीं करता, वो किसी का दुख दर्द वगैरह फील नहीं करता, वो कोई पेन फील नहीं करता, ना अपना ना किसी का, और इस वजह से वो केयर फ्री है, और इस वजह से वो खूब गहरी नींद सोता है। मॉर्फस ही बैक रिटर्न बाय द आइवरी डोर। और हमने देखा है कि मॉर्फस के दरवाजे में, गेट में दो गेट हैं, एक आइवरी का गेट है और एक सिल्वर का गेट है। सिल्वर के गेट से जो है ट्रू ड्रीम्स पास होते हैं, और आइवरी के गेट से फॉल्स ड्रीम। तो ये जो स्पिरिट है ये ड्रीम को लेके, फॉल्स ड्रीम को लेके आइवरी डोर से बाहर निकली। रिमाउंटेड अप एज लाइट एज चेयरफुल लार्क। लार्क जो है वो एक पक्षी होता है, वो ऊपर आसमान में उड़ता है। तो ऐसे ही क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड में गया हुआ था स्पिरिट, तो अंडरवर्ल्ड से फिर अब ये ऊपर की तरफ उड़ा है, लार्क की तरह। एंड ऑन हिज लिटिल विंग्स द ड्रीम ही बोर। और अपने छोटे छोटे परों पे उसने क्या किया, ड्रीम को भी रखा और ऊपर उड़ गया। इन हेस्ट अनटू हिज लॉर्ड। और वो जल्दी जल्दी अपने लॉर्ड यानी आर्कीमेगो के पास पहुंचा। वेयर ही हिम लेफ्ट एफोर, एफोर का मतलब बिफोर, जहाँ उसने पहले अपने लॉर्ड को छोड़ा था, यानी उसके हट में, उसकी स्टडी में, वो वहीं पे जाके उसको फिर मिलता है। ठीक है, तो हमने एक 44 पैराग्राफ भी ख़त्म कर लिया। अब अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।